हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कर रखा है रिंग थ्योरी, हायर कैलकुलस हमने कंप्लीट की है 2 यूनिट्स के साथ। रिमान इंटीग्रल मैंने अदर चैनल्स पे स्टार्ट कर रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है वो मैथमेटिक्स का या रिंग थ्योरी की सेकंड यूनिट आइडियल का लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8 में हम डिस्कशन करेंगे प्राइम आइडियल के बारे में, मैक्सिमल आइडियल के बारे में और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। मैक्सिमल आइडियल की एक थ्योरम है स्टूडेंट जो पेपर में कभी आई नहीं है, तो वो थ्योरम आपको नहीं करनी है 3.9। ठीक है स्टूडेंट्स, समझने वाली थ्योरम है वैसे 3.9, अगर करना चाहो तो आप बुक से कर सकते हो, वैसे ये कभी पेपर में आई नहीं है तो आपको करनी नहीं है। यहाँ पे 3.7 थ्योरम मैंने करवाई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 7 में मैंने 3.7 करवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो स्टूडेंट्स, जिसको पेपर में बहुत बार रिपीटेड है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ेंगे स्टूडेंट्स अपना लेक्चर नंबर 8 है रिंग थ्योरी का। इसमें हम पहले प्राइम आइडियल के बारे में डिस्कशन करेंगे, अभाज्य गुणजावली। जैसा कि नाम से ही विदित है, अभाज्य प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? प्राइम नंबर वो होता है जिसमें जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, वह क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? वह प्राइम नंबर कहलाता है। प्राइम नंबर जैसे 2 है तो 2 है वो 2 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। तो आज हमारा गुणजावली का लेक्चर नंबर है 8, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे प्राइम आइडियल के बारे में। प्राइम आइडियल या अभाज्य गुणजावली, अभाज्य गुणजावली। ठीक है स्टूडेंट्स, अभाज्य गुणजावली की जो डेफिनेशन है स्टूडेंट, सबसे पहले वो देखिए वो क्या होती है कि कोई भी आइडियल दे रखा हो आई कि कोई भी गुणजावली स्टूडेंट्स आई वो क्रम विनिमय वाले आर की एक अभाज्य गुणजावली कहलाती है। यदि 2 एलिमेंट्स दे रखे हों, दोनों का जो गुणा है स्टूडेंट्स वो कहाँ से बिलोंग कर रहा हो? दोनों का गुणा आई से बिलोंग करता हो, तब या तो ए है वो आई से बिलोंग करता हो या फिर बी है वो आई से बिलोंग करता हो। ये डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स हमारे पास अभाज्य गुणजावली की। अभाज्य गुणजावली की जो परिभाषा है स्टूडेंट्स, कुछ ये डेफिनेशन हमारी विदाउट जीरो डिवाइजर वाली जो कंडीशन होती है स्टूडेंट्स उससे कुछ मिलती जुलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विदाउट जीरो डिवाइजर की कंडीशन मैंने आपको बताई है, हमने रिंग थ्योरी के फर्स्ट चैप्टर में भी की है, यहाँ पे भी हमारे कहीं जगह काम में आई है स्टूडेंट्स विदाउट जीरो डिवाइजर की। विदाउट जीरो डिवाइजर कौन सा रिंग होता है? पूर्णांकीय प्रांत होता है, क्योंकि तत्समकी होता है, क्रम विनिमय होता है। विदाउट जीरो डिवाइजर होता है कि उसमें शून्य के भाजक विद्यमान नहीं होते, अर्थात विदाउट जीरो डिवाइजर की कंडीशन होती है a क्रॉस b बराबर 0, तो a बराबर 0 या फिर b बराबर 0, इन दोनों में से एक कंडीशन सत्य है एक बार में। ये है विदाउट जीरो डिवाइजर की कंडीशन। तो इस पर आधारित हमारा मैक्सिमल आइडियल का एक एग्जांपल भी है, इंपॉर्टेंट है, विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है स्टूडेंट्स, विदाउट जीरो डिवाइजर पर आधारित हमारा एग्जांपल नंबर 2 है जो मैक्सिमल आइडियल का है। तो सबसे पहले हम मैक्सिमल आइडियल पे डिस्कशन कर लेते हैं। मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन इधर मैं लिख रही हूँ कि किसी क्रम विनिमय वल्ले आर, क्रम विनिमय का मतलब a क्रॉस b बराबर b क्रॉस हो, जो अपनी सेकंड संक्रिया के लिए क्या होगा? क्रम विनिमय होगा। तो डेफिनेशन है किसी क्रम विनिमय वल्ले आर, किसी क्रम विनिमय वल्ले आर की गुणजावली, किसी क्रम विनिमय वल्ले आर की गुणजावली, किसी क्रम विनिमय वल्ले आर की गुणजावली आई अभाज्य गुणजावली कहलाती है। यदि अभाज्य गुणजावली कहलाती है यदि दो अवयव स्टूडेंट्स रिंग के आर के, कि 2 एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स रिंग आर के, कहलाती है यदि ए बी बिलोंग्स टू आर। आर के अवयव तो है स्टूडेंट्स ये ए बी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज यदि ए बी बिलोंग करे कहाँ से? आई से,
तो दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आई या फिर बी बिलोंग्स टू आई। कि रिंग के तो अवयव है तो उन दोनों का गुणा अगर आई से बिलोंग करता है तो या तो ए वो आई में होना चाहिए या फिर बी आई में होना चाहिए। सेम कंडीशन है यहाँ पे विदाउट जीरो डिवाइजर के लिए दो का जो गुणा होता है वो क्या होता है, जीरो के बराबर, या तो ए बराबर जीरो या फिर बी बराबर जीरो। सेम कंडीशन है कि ए बी बिलोंग्स टू आई या ए बी बिलोंग्स टू आई, तो ए बिलोंग्स टू आई या बी बिलोंग्स टू आई, तो आई क्या कहलाता है, तब आई आर की एक अभाज्य गुणजावली कहलाता है। अभाज्य गुणजावली पर आधारित इसका एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास 5z। ठीक है स्टूडेंट्स, 5z जो है अभाज्य गुणजावली कब होती है, जैसे क्योंकि रिंग है हमारे पास जड़ में एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है अभाज्य गुणजावली समझने के लिए। जैसे हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, रिंग है जड़, 0 +- 1 +- 2 ये वाले एलिमेंट होते हैं प्लस और गुणा के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, वल्य है, क्रम विनिमय वल्य है, क्रम विनिमय वल्य है। तब 5z, तब क्या स्टूडेंट्स 5z कैसे लिखो, 5, तब 5z जड़ की, तब 5z वल्य जड़ की अभाज्य गुणजावली, या यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाए कि रिंग जड़ की 5z का अभाज्य गुणजावली होगी, सिद्ध कीजिए। तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, वल्य जड़ की अभाज्य गुणजावली मैं सीधा सॉल्यूशन लिख रही हूँ, होती है यदि, अभाज्य गुणजावली होती है यदि, क्योंकि स्टूडेंट्स 5z में जो एलिमेंट है वो किस रूप के होंगे, 0 +- 5 +- 0 +- 5 +- 10 +- 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सोन कहाँ तक जाएं, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, प्लस और गुणा के लिए ये प्राइम आइडियल 5 द्वारा जनरेट होगा, यह अभाज्य गुणजावली होनी चाहिए। जब स्टूडेंट्स कंडीशन क्या होती है कि दो एलिमेंट्स का जो गुणा है वो 5z से बिलोंग करना चाहिए, या तो ए 5z में होना चाहिए या फिर बी है वो 5z में होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंडीशन होती है, क्योंकि प्राइम आइडियल की कंडीशन होती है कि ए बी बिलोंग्स टू 5z, तो दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू 5z या 5z या बी बिलोंग्स टू 5z। ठीक है स्टूडेंट, तो ए क्रॉस बी 5z से, तो दिस ए 5z से या बी 5z से, तो ए मल्टीप्लीकेशन बी का मान किसी भी इसके एक एलिमेंट के बराबर मान लेते हैं 5z के। जैसे यहाँ से हमने 10 लिया, 15 लिया, 5 लिया, कोई भी एलिमेंट आप उठा लो यहाँ से, ए क्रॉस बी का मान जैसे हमारे पास 10 है, ±10 बोल सकते हो, तो 10 का जो मान होता है स्टूडेंट वो होता है 2 × 5, 2 × 5 होता है स्टूडेंट 10, तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी बराबर 10, 2 × 5 है वो कहाँ से बिलोंग करता है, 5z से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है 2 नॉट बिलोंग्स टू 5z परंतु 5 बिलोंग्स टू 5z, तो दिस इम्प्लाई यहाँ से 2 नॉट बिलोंग्स टू 5z बट 5 बिलोंग्स टू 5z, तब 5z क्या कहलाती है, इसकी एक अभाज्य गुणजावली कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या हो गया, ये मैक्सिमल आइडियल हो गया या प्राइम आइडियल हो गया किसका, वल्य जड़ का। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी एक अदर डेफिनेशन है, वो हम इस आधार पे लिख सकते हैं कि एफ बी बिलोंग्स टू जेड हो, कि स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई गुणजावली की, यहाँ पे लिख सकते हैं कोई गुणजावली आई, एक अदर डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ये भी आप लिख सकते हो या सेकंड डेफिनेशन बोल सकते हैं, पेपर में बुक में एक ही दे रखी है, यहाँ पे हम अनदर डेफिनेशन बोल सकते हैं इसको, अनदर डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडियल, कि कोई गुणजावली, यहाँ पे लिखें कोई गुणजावली आई आर की अभाज्य गुणजावली कहलाती है यदि, अभाज्य गुणजावली कहलाती है यदि दो एलिमेंट हो, एफ बी बिलोंग करे कहाँ से, आर से, तो दिस एम्प्लाइज एफ बी डिवाइडेड बाई आई, या तो ए बी डिवाइडेड बाई, तो दिस इम्प्लाइज ए डिवाइडेड बाई आई या बी डिवाइडेड बाई आई।
ये कंडीशन हो। जैसे ए बी का मान 10 लिया, वो अभाज्य गुणजावली 5 है, 5 बार जनरेट है, तो ये अभाज्य गुणजावली है 5। तो इसका मतलब है कि ए और बी का मान हमने लिया था यहाँ पे 10 लिए, अब हम 15 ले लेते हैं। जैसे 15 डिवाइडेड बाई 5, 5 है अभाज्य गुणजावली, जनरेटेड बाई 5 है, तो इसको हम 5 लिख सकते हैं। 5z है तो वो 5 के बराबर है, तो 15 डिवाइडेड बाई 5 है स्टूडेंट्स। तो दिस इम्प्लाइज 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 3 डिवाइडेड बाई 5 है, तो दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइडेड बाई 5 बट 3 डज नॉट डिवाइडेड बाई 5। तो एक कंडीशन सत्य है। ये भी अभाज्य गुणजावली की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, बट हमारी बुक में कौन सी दे रखी है, ये वाली दे रखी है कि 2 एलिमेंट और रिंग आर के, तो ए बी का गुण आई से बिलोंग करता हो, ए बिलोंग्स टू आई या बी बिलोंग्स टू आई। तो ये डेफिनेशन आपको करनी है। वैसे समझने, एग्जाम्पल समझने के लिए हमारी ये भी काम में आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर लिखनी है तो आप लिख लेना ये वाली भी साथ में अभाज्य गुणजावली की परिभाषा। तो अब स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया, अब इसका एग्जाम्पल नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 अभाज्य गुणजावली का ही है। एग्जाम्पल नंबर 2 में इसने बोला है कि पूर्णांकीय प्रांत, इसने कहा है कि प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत डी में 0 एक अभाज्य गुणजावली होती है। शून्य आइडियल, जो स्टूडेंट प्राइम आइडियल होते हैं वो प्रिंसिपल आइडियल होते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी द्वारा जनरेट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो प्राइम आइडियल क्या होते हैं, प्राइम आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होते हैं। मतलब अभाज्य गुणजावली जो है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, अभाज्य गुणजावली मुख्य गुणजावली होती है, और मुख्य गुणजावली अपने किसी एक अवयव द्वारा जनित होती है। तो अभी हमने 5z देखा, वो अभाज्य गुणजावली है, तो वो क्या स्टूडेंट, वो 5 द्वारा जनरेट है, और 5 क्या उसका एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब प्राइम आइडियल जो है वो प्रिंसिपल आइडियल होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंडीशन है कि ए बी बिलोंग्स टू आई, तो दिस इम्प्लाइज ए बी, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन बिलोंग्स टू आई, तो दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आई या फिर बी बिलोंग्स टू आई। ये वाली कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, हमारे पास होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्राइम आइडियल। अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमने 5z का देख लिया। एग्जाम्पल नंबर 2 में है कि पूर्णांकीय प्रांत डी में, इसने कहा है पूर्णांकीय प्रांत डी में 0 द्वारा जनरेट, 0 द्वारा जनरेट तो शून्य ही होगा, शून्य आइडियल होगा, 0 द्वारा जनरेट या 0 एक अभाज्य गुणजावली होती है, एक अभाज्य गुणजावली होती है। ये स्टूडेंट अभाज्य गुणजावली, ये सिद्ध करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन, क्योंकि पूर्णांकीय प्रांत डी तत्सम की क्रम विनिमय और शून्य के भाजकों रहित होता है। क्योंकि पूर्णांकीय प्रांत डी तत्सम की होता है स्टूडेंट, तत्सम का एलिमेंट है, तत्सम की क्रम विनिमय एवं शून्य के भाजकों रहित होता है, शून्य के भाजकों रहित होता है स्टूडेंट्स। तथा 0 को एक अभाज्य गुणजावली हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सिद्ध करना है। तो 0 में जो एलिमेंट होंगे वो 0 0 0 ही होंगे स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है, 2 एलिमेंट्स का गुणा है वो 0 ही होगा, क्योंकि एलिमेंट हमें रिपीट करना है, क्योंकि ये क्या एक शून्य गुणजावली है। तथा डी में शून्य एक शून्य गुणजावली है, तो इस एलिमेंट 0 0 ही, तो 0 और 0 बिलोंग्स टू कहाँ से, तो ए बी बिलोंग्स टू कहाँ से स्टूडेंट्स, ए बी बिलोंग्स टू हमने मान लिया कि ये इसके एलिमेंट है दोनों, तो ये 0 0 ही होंगे स्टूडेंट्स। ए का मान भी 0 होगा, बी का मान भी 0 होगा, तो ए बी मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो कहाँ से बिलोंग करेगा, वो यहाँ से बिलोंग करेगा। तो ए भी 0 होगा और बी भी, क्योंकि ये शून्य गुणजावली है स्टूडेंट्स, तो 0 द्वारा जनरेट है तो एलिमेंट 0 ही होंगे इसमें। तो 2 एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू यहाँ से 0 से, तो या तो ए बराबर 0 या फिर बी बराबर 0। तो ए बी 2 संख्याएं हैं स्टूडेंट्स, इनका गुणा क्या है, 0 के बराबर है स्टूडेंट्स। ए बी बिलोंग्स टू यहाँ से, तो इसका मतलब ए और बी, तो दिस इम्प्लाइज ए बी 0, तो ए बी बराबर क्या होगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इम्प्लाइज, क्योंकि डी शून्य के भाजकों रहित है, यहाँ पे लिखेंगे ए बी, तो ए बराबर 0 या फिर बी बराबर 0। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि डी
विदाउट जीरो डिवाइजर है, शून्य के भाजकों रहित है। तो ए बी बिलोंग्स टू यहाँ से, तो ए क्रॉस बी का मान जीरो, तो ए बराबर जीरो या बी बराबर, अगर इसका मान जीरो है तो इसका मतलब ये यहाँ से बिलोंग करता है। अब ए जीरो या बी जीरो हम लेके चल, ए जीरो तो इसका मतलब ए बिलोंग्स टू शून्य गुणजावली या बी बिलोंग्स टू शून्य गुणजावली। तो हमारे पास कंडीशन आ गई कि ए बी बिलोंग्स टू जीरो, तो दिस इम्प्लाई ए बिलोंग्स टू जीरो या फिर बी बिलोंग्स टू जीरो। ये कंडीशन है स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है, पूर्णांक के प्रांत डी में शून्य एक प्राइम आइडियल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 2-3 कंडीशन है स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है स्टूडेंट्स सबसे पहले कि प्रत्येक अभाज्य संख्या p के लिए कोई भी हमें क्या दे रखा हो स्टूडेंट्स, कोई भी हमें जैसे पूर्णांकों का समुच्चय दे रखा हो, जड़ दे रखा हो स्टूडेंट्स, जड़ है पूर्णांकों का सेट हमारे पास, जड़ में जो एलिमेंट है वो होते हैं 0 +-1 +-2 ये वाले होते हैं। कोई भी अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 7 के बाद क्या स्टूडेंट 11 होता है, जैसे ये सारी अभाज्य संख्या स्टूडेंट्स। तो अगर पूर्णांकों के समुच्चय जड़ में p कोई अभाज्य संख्या हो तो p द्वारा जनित गुणजावली क्या होगी, प्रत्येक अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, प्रत्येक प्राइम नंबर p बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, तो p जड़ जो होगा स्टूडेंट, तो p जड़ जो होगा, अगर जड़ रिंग है और p कोई क्या है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इनके द्वारा जनित जो गुणजावली होगी p जड़ वो एक अभाज्य गुणजावली होगी यदि p एक अभाज्य संख्या हो। ठीक है स्टूडेंट, जब p अभाज्य संख्या हो तो उस कंडीशन में ये क्या बनेगा, एक प्राइम आइडियल बनेगा। परंतु क्या कंडीशन है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे कोई p अभाज्य नहीं है तो p जेड भी अभाज्य नहीं होती है उस कंडीशन में। जैसे इसका एग्जांपल है वो मैं आपको बताती हूँ। अभाज्य लेके हमने 5z को देखा था, 5z हमारे पास क्या हुआ, प्राइम आइडियल हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे एग्जांपल बताती हूँ अभाज्य संख्या पर आधारित, हमने देखा था pz 5z। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है इसका किस पे आधारित, यदि p क्या है अभाज्य संख्या तो pz है, जिससे जो गुणजावली बनेगी जो p द्वारा जनरेट होगी, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो ये जो आइडियल बनेगा वो क्या होगा, वो एक अभाज्य गुणजावली होगी। परंतु यदि p क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, क्या नहीं है, डज नॉट प्राइम नंबर, तो इसका मतलब p द्वारा जनरेट जो गुणजावली बनेगी वो क्या नहीं हो सकती, वो अभाज्य गुणजावली नहीं होगी। 5z देखा था, 5 एक क्या है, 5z हमने देख लिया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में, 5z में 5 क्या है, 5 क्या है स्टूडेंट, 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5z एक अभाज्य गुणजावली हो गई थी, कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, हमें 4z देख लेते हैं। रिंग ले ली हमने, रिंग है हमारे पास z बराबर 0 +-1 +-2 ये वाला हमारे पास क्या स्टूडेंट्स रिंग है। 4z हमने इसका आइडियल ले लिया, 0 +-4 +-8 +-12 ये वाले एलिमेंट हो गए प्लस और गुणा के लिए। तो 4z जो है वो इसका मैक्सिमल या प्राइम आइडियल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि प्राइम आइडियल की कंडीशन होती है कि ए बी बिलोंग्स टू 4z, ए और बी का गुणा कहाँ से बिलोंग करेगा, 4z से। तो दिस इम्प्लाई ए बिलोंग्स टू 4z या बी बिलोंग्स टू 4z। 4z अभाज्य गुणजावली होगी यदि 4z अभाज्य गुणजावली होगी यदि ए बी का गुणा 4z से, तो दिस इम्प्लाई ए बिलोंग्स टू 4z या बी बिलोंग्स टू 4z। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली कंडीशन होती है हमारे पास। तो यहाँ से ए क्रॉस बी का मान ले लिया, जैसे हमने कोई भी एक मान उठा लिया, 4 8 12 जो भी है, जैसे हमने उठा लिया इधर से 8, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को तो हम 2 × 4 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं। 4z है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4z में 4 एक क्या नहीं है, 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो इसके सारे एलिमेंट्स के लिए वो कंडीशन होनी चाहिए। 8 के लिए तो है, क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, तो 4 यहाँ से बिलोंग करता है और एक एलिमेंट, तो यहाँ से 12 उठा लीजिए आप, 12 है स्टूडेंट्स 12। 3 × 4 भी लिख सकते हैं, परंतु इसको 2 × 6 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट्स के लिए कंडीशन होनी चाहिए, जितने उनके फैक्टर बनेंगे वो उनमें से एक यहाँ से बिलोंग करना ही करना चाहिए। तो ए क्रॉस बी बराबर आ गया हमारे पास 12, 12 कहाँ से बिलोंग करता है स्टूडेंट, 4z से। तो ए क्रॉस बी बराबर हम 6 × 2 भी इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बट ना तो 6 बिलोंग करता है 4z से और ना ही तथा
टू वी नॉट बिलोंग्स टू 4z। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही बिलोंग नहीं करते हैं 4z से, अतः 4z क्या नहीं, इसकी एक अभाज्य गुणजावली। मतलब अभाज्य गुणजावली के लिए हम अगर कोई एलिमेंट जो है उस आइडियल का उठाते हैं तो उसके जितने भी संभव फैक्टर बनेंगे वो सारे, उनमें से एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि या तो ए बिलोंग्स टू आई या बी बिलोंग्स टू आई। तो एक कंडीशन उनमें से क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, सत्य होनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है जो आपको देखने हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स इसकी आगे वाली डेफिनेशन है मैक्सिमल आइडियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है स्टूडेंट सारी इसकी जितनी भी है, पेपर में आती ही आती है। 2 यूनिट है, 2 जितना करवा दिया उनमें से ही आएगा, उनसे बाहर से कहीं से आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, आपको पूरा करना है बस थ्योरम में। एक 3.9 छोड़नी है और एक 3.15 थोड़ी सी बड़ी थ्योरम है वो छोड़नी है, क्योंकि वो पेपर में नहीं आती इतनी बड़ी, ठीक है स्टूडेंट। और 3.9 पेपर में आई नहीं है कभी, अगर संभव होगा तो वह मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आगे वाला जो परिभाषा है हमने पढ़ लिया। प्राइम आइडियल, प्राइम आइडियल अभाज्य गुणजावली हमने देख ली है, गुणजावली अभाज्य गुणजावली देख ली है। इससे पहले हमने प्रिंसिपल आइडियल देखा है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल आइडियल या मुख्य गुणजावली। देखिए स्टूडेंट, मुख्य प्राइम आइडियल है वो प्रिंसिपल ही होता है, ठीक है। प्रिंसिपल का प्राइम होना इसे आवश्यक नहीं है, प्रिंसिपल है वो क्या होता है, वो उसका प्राइम होना जरूरी नहीं है, परंतु प्राइम आइडियल जो होगा वो प्रिंसिपल होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब 3 नंबर पे जो है वो है हमारा मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल या उचिष्ट गुणजावली, मैक्सिमल उचिष्ट गुणजावली, ठीक है स्टूडेंट्स। मैक्सिमल एम से रिप्रेजेंट कर दिया, प्राइम आइडियल को पी से रिप्रेजेंट कर दिया, ये तो प्राइम को पी से कर नहीं सकते, प्रिंसिपल आइडियल है तो इसको किसी और से रिप्रेजेंट कर दिया। मैक्सिमल आइडियल की जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास कि किसी वल्य आर की कोई गुणजावली एम जो है वो आर की उचिष्ट गुणजावली कहलाती है यदि, सबसे पहले डेफिनेशन है कि वल्य आर की कोई गुणजावली वल्य आर की कोई गुणजावली एम आर की उचिष्ट गुणजावली एम आर की उचिष्ट गुणजावली कहलाती है यदि, एम आर की उचिष्ट गुणजावली कहलाती है यदि फर्स्ट कंडीशन है कि एम का जो मान है वो आर के बराबर नहीं होना चाहिए, एम है वो रिंग के बराबर नहीं होना चाहिए सबसे पहले तो फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन है कि एम, सेकंड कंडीशन ये वाली है जिसके साथ 2 कंडीशन लगेगी। सेकंड कंडीशन है कि एम सबसेट होगा आई का और आई सबसेट होगा आर का, जहाँ आई जो है, जहाँ आई आर की एक अन्य गुणजावली है, इसके साथ स्टूडेंट्स क्या लगेगी, अगर ये हम लिख रहे हैं एम है वो आर का मैक्सिमल आइडियल कहलाता है यदि एम का मान नॉट इक्वल टू आर, पहली कंडीशन, एम आर का मैक्सिमल आइडियल कहलाता है यदि ये कंडीशन हो। तो इसके साथ एक कंडीशन और लगेगी कि एम बराबर आई या फिर आई का जो मान है वो किसके बराबर होना चाहिए, आर के, या तो एम का मान या तो क्या फ्रेंड, तो यहाँ से लिखेंगे एम बराबर आई या फिर आई बराबर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, आर। तो m का मान जब i के बराबर होगा तो इसका मतलब i जो है वो क्या है, सबसेट होगा r का। m का मान या तो i के बराबर होना चाहिए या तो m का मान i के बराबर हो या i का जो मान है वो r के बराबर हो, परंतु m इक्वल टू r नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से कंडीशन पता चलती है कि कोई भी आइडियल मैक्सिमल आइडियल कहलाता है यदि वह सीधा उस रिंग में कंटेंड हो, रिंग में ही हो, उसको समाहित करने वाला कोई और आइडियल विद्यमान नहीं होना चाहिए। मतलब उचिष्ट या मैक्सिमल आइडियल तभी बनता है जब m का कोई समुच्चय या सेट विद्यमान नहीं हो, मतलब वो किसी का उपसमुच्चय ना हो, किसी भी आइडियल का क्या नहीं हो, उपसमुच्चय ना हो। तो यहाँ से यही कंडीशन पता चलती है। पहली कंडीशन है कि m का मान है वो r के बराबर नहीं है। सेकंड कंडीशन है कि m है वो सबसेट है किसका, i का, और i r का है। तो इसका मतलब या तो m है वो किसके बराबर हो या तो m बराबर i। तो उस कंडीशन में m का मान जब i के बराबर हो गया तो i है वो सीधा r में हो गया, रिंग में हो गया, ये रिंग का सबसेट हो गया सीधा। अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर ये नहीं है,
या फिर आई का जो मान है वो क्या हो, आई किसके बराबर हो, आर को। मतलब है आर की ऐसी गुणजावली एग्जिस्ट ही नहीं होनी चाहिए और कि वो एम को कंटेंट करे, अपने अंदर एम को रखे। प्रिंसिपल में तो हमने देखा था कि प्रिंसिपल में तो सबसेट बन सकता है, और हमने ये प्राइम आइडियल में देखा था ये भी क्या है, सबसेट बन सकता है। परंतु मैक्सिमल आइडियल जो है वो किसी का सबसेट नहीं होना चाहिए, वो सीधा रिंग में समाहित होना चाहिए। तो यहाँ से डेफिनेशन बन जाएगी, वल्य आर की कोई गुणजावली एम आर की उच्चिष्ट गुणजावली कहलाती है यदि एम नॉट इक्वल टू आर, या तो एम सबसेट आई। ये कंडीशन आपको लिखनी है, ये लिखोगे इसके साथ ही एम बराबर आई या आई बराबर आर। तो ये कंडीशन लिखते ही नीचे एक लाइन आ जाएगी फिर कि वल्य आर में गुणजावली एम उच्चिष्ट गुणजावली कहलाती है यदि आर में कोई ऐसी उचित गुणजावली विद्यमान नहीं हो जिसका एम एक उचित उपसमुच्चय हो। मतलब आर में कोई और उचित गुणजावली एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए जिसका एम एक उपसमुच्चय उचित उपसमुच्चय हो। तो यहाँ पे लाइन लिखेंगे, लाइन लिखते क्या आ जाएगी, ये कंडीशन हमने लिखी। सेकंड कंडीशन लिखेंगे, सेकंड कंडीशन लिखने के साथ ही क्या लिखेंगे, या तो क्या स्टूडेंट्स एम नॉट इक्वल टू आर तो नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि एम सबसेट हो आई का, ये सबसेट हो आर का, तो इसके एम बराबर आई या आई बराबर हो आर की। पता चल गया, सीधा एम में और एम है सीधा आर में कंटेंट होना चाहिए, एम बराबर नहीं होगा आर की, उसका सबसेट हो सकता है। अर्थात एम आर की उच्चिष्ट गुणजावली होगी यदि आर की कोई और उचित गुणजावली विद्यमान ना हो जिसका एम उचित उपसमुच्चय बने, या आर की कोई उचित गुणजावली विद्यमान नहीं हो जिसका एम एक उचित उपसमुच्चय होगी यदि आर की कोई उचित गुणजावली विद्यमान, समझने वाले डेफिनेशन है, विद्यमान ना हो जिसका एम एक उचित उपसमुच्चय हो, जिसका एम एक उचित उपसमुच्चय हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशन है हमारे पास। या तो एम का मान नॉट इक्वल टू आर होना चाहिए, एम सबसेट टू आई का, आई सबसेट टू आर का, तो ये कंडीशन लग जाएगी। अर्थात एम है वो आर की उचित गुणजावली होगी यदि आर की कोई उचित गुणजावली एग्जिस्ट नहीं। उचित गुणजावली का मतलब क्या होता है कि अगर उनकी इम्प्रॉपर आइडियल के अलावा कोई बीच की ओर गुणजावली या तो जीरो द्वारा जनरेट या फिर उस रिंग के द्वारा, रिंग खुद हो, उनके अलावा जो बीच की गुणजावलियाँ बनती है वो क्या होता है, प्रॉपर आइडियल होता है। इसका कोई प्रॉपर आइडियल ना हो जिसका एम एक प्रॉपर सबसेट हो। ठीक है स्टूडेंट, ये मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, यहाँ से पूर्णांकों का वल्य, छोटा सा एग्जाम्पल है, समझ में आ जाएगा, ये डेफिनेशन ही समझ में आ जाएगी आपको। एग्जाम्पल है स्टूडेंट, जैसे पेपर में तो आया नहीं है परंतु डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। डेफिनेशन के साथ अगर एग्जाम्पल लिखोगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे वल्य हमारे पास वल्य है जड बराबर होता है 0 +- 1 +- 2, ये वाले एलिमेंट आते हैं इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5z यहाँ पे लिखेंगे, 6z जड की एक उच्चिष्ट गुणजावली नहीं है। उच्चिष्ट गुणजावली नहीं है स्टूडेंट्स, ये क्यों नहीं है, क्योंकि 6z सीधा रिंग में नहीं है। 6z नॉट बिलोंग्स टू z बट 6z बिलोंग्स टू 3z। 3z में भी और 3z इसका एक आइडियल बनता है स्टूडेंट्स। तो नहीं है क्योंकि क्या स्टूडेंट्स, क्योंकि 6z नॉट बिलोंग्स टू तो है, 6z बिलोंग्स टू 3z। 6z जो है स्टूडेंट्स वो 3z में भी होता है और 3z भी एक आइडियल बनता है। तो इसका मतलब है इसकी जड़ की एक उचित गुणजावली प्रॉपर आइडियल है स्टूडेंट्स। ये उचित गुणजावली 3z विद्यमान है ऐसी जिसमें 6z हो सकता है, क्योंकि 3z में एलिमेंट होते हैं 0, 3, 6, ये वाले सारे एलिमेंट, तो 6 वाले सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स है, 6z जो है वो क्या नहीं है, इसका एक मैक्सिमल आइडियल नहीं है। अब इसके अलावा 6z है, तथा यहाँ पे लिखेंगे तथा परंतु 5z जड़ की एक उचिष्ट गुणजावली है।
क्यों? क्योंकि 5z जो है वो सीधा कंटेंड है जेड में। 5z सीधा बिलोंग करता है जेड से। 5z को कंटेंड करने वाली कोई और उचित गुणजावली नहीं है। देख लीजिए आप 5z की कोई और, 5z से पहले आती है हमारे पास जेड ही आता है जिसमें ये 5z हो सकता है, क्योंकि जेड में ही आते हैं 5, 10, 15, 6, 20, 25 ये वाले एलिमेंट। पहले 2z आता है, 2z में नहीं है सारे, 2z में क्या नहीं है, 5 नहीं है, 15 नहीं है। 3z आता है, 3z में क्या नहीं है, 5 नहीं है। फिर क्या आता है स्टूडेंट्स, 4z आता है, 4z में एक ही एलिमेंट नहीं है, एक आधा एलिमेंट बनेगा कोई। और फिर आता है 5z, तो 5z में है ही। 5z जो है वो किस में, जेड में। तो इसका मतलब है 5z जो है वो मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड, क्योंकि 5z जो है वो सीधा कंटेंड है किसमें, जेड में। बट 6z इज नॉट मैक्सिमल आइडियल, क्योंकि 6z बिलोंग्स टू 3z। यहाँ 6z सबसेट है किसका, 6z जो है वो सबसेट बनेगा 3z का बनेगा स्टूडेंट्स। बट 5z किसी का भी सबसेट नहीं है, ओनली सबसेट होगा ये z का। तो 6z एक मैक्सिमल आइडियल नहीं है, परंतु 5z क्या है, मैक्सिमल आइडियल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, आएगी पेपर में निश्चित ही है, प्राइम आइडियल या मैक्सिमल आइडियल में से एक, और इनके छोटे छोटे एग्जांपल्स है जो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स इसकी थ्योरम है, जेड में पी जेड एक उचित गुणजावली होती है यदि पी अभाज्य हो। ये थ्योरम देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर करेंगे तो कर लेंगे, अगर नहीं करेंगे तो पेपर में तो कभी आई नहीं है। बट इसके आगे एक्सरसाइज के दो पहले क्या है, एग्जाम्पल है, पहले वो एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज फर्स्ट ए के हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद हमारा एक पार्ट और रहेगा आइडियल का जो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।